वेलकम टू एग्जाम्स एकेडमी प्लस। अभी हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जो भी स्टूडेंट बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस या फिर ईपीएफओ का प्रिपरेशन करते हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर ले। और टॉपिक जो है वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये इस टॉपिक का सेकेंड क्लास है। इसका एक क्लास आ चुका है। अगर आपको वो क्लास देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से उस क्लास को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ही ऑफन सेज दैट इट आर दीज ऑफ स्किन फिल्म्स। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट जो है वो हमारा बी, पार्ट बी में इट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट जो है वो इट है। इट मीन्स सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पे आर के जगह आर नहीं होगा, आर जो है वो गलत है। इट के साथ हमेशा इज का यूज होगा सिंगुलर फॉर्म में, तो इज सही होगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। Not only the doctor but also the nurses of this nursing home is very kind and helpful to the attendants. नॉट ओनली के साथ जो होता है वो कंजंक्शन बट ऑल्सो यूज होता है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज होता है। बट ऑल्सो आइदर के साथ और का यूज होता है, और नाइदर के साथ नॉर का यूज होता है। और अगर जिस सेंटेंस में ये सारा चीज़ हो, मीन्स नॉट ओनली, बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर हो, तो जो हमारा जो वर्ब होगा वो अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। उसका नज़दीक वाला जैसे आइदर है तो आइदर के अकॉर्डिंग नहीं होगा वो, और जहाँ पे और होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद वाला जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली के अकॉर्डिंग नहीं होगा हमारा वर्ब जो होगा वो बट ऑल्सो के अकॉर्डिंग होगा। तो बट ऑल्सो द नर्सेज, द नर्सेज क्या है, प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ पे द नर्सेज क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पे जो है वो इज का यूज है, तो यहाँ पे इज नहीं होगा। नॉट द नर्सेज क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब होगा, तो इज के जगह पे आर का यूज होगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। There appears a number of new faces in the hall and I really do not know where they have come from and why. तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है अ नंबर ऑफ। और नंबर ऑफ जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो इस वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो अ नंबर ऑफ क्या है, ये हमारा प्लूरल फॉर्म में है, तो इसका जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। तो देयर एपियर्स,
देयर एपियर्स नहीं होगा, एपियर्स हो गया सिंगुलर फॉर्म, तो इसका प्लूरल फॉर्म जो होगा वो होगा एपियर। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। इसका रूल जो है, इसका रूल बोलता है a number of के बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। अ नंबर ऑफ के बाद जो हम लोग नाउन यूज करेंगे वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, और वर्ब जो यूज करेंगे वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है जो नाउन आएगा वो होगा हमारा प्लूरल होगा, नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। ये रूल है दोनों। रूल क्या है? रूल नंबर 1 क्या बोलता है? अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन वर्ब जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। The teacher face the same problems in their day-to-day lives as do an ordinary man of our society। तो इसमें पहले हम लोगों को सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो सब्जेक्ट जो है वो है, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है एन ऑर्डिनरी मैन। तो एन ऑर्डिनरी मैन क्या है? ये है सिंगुलर है, तो वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे डू नहीं होगा, डज होगा। डू का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो होता है डज। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। The man who cannot believe his senses and the man who cannot believe anything else are insane। तो जब भी कोई सेंटेंस एंड से जुड़ा हो, द मैन क्या है? सिंगुलर है, और यहाँ पे भी द मैन है, सिंगुलर है, और बीच में क्या है? एंड का यूज हुआ है। तो इसमें जो वर्ब होता है वो होता है प्लूरल होता है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज हो चुका है आर। तो इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी देयर इज नो एरर। The available statistics indicate that the population of the world will double in about 30 years and human life will become more and more miserable। तो इस सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है, तो जो आंसर होगा वो होगा नो एरर, यानी ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27।
सिंगल्स आर अ डिजीज़। यहाँ पे क्या है, सिंगल्स क्या है, एक डिजीज़ का नाम है, लेकिन इसके लास्ट में एस का यूज हो चुका है। और डिजीज जैसे डायबिटीज़, डायबिटीज़ के लास्ट में भी एस आता है, लेकिन वो प्लूरल नहीं होता है। बीमारी का नाम जो होता है, डिजीज़ का जो नाम होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। उसके लास्ट में एस का यूज़ हो नहीं हो, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे आर के जगह पे इज का यूज होगा। सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। What were one glorious forts are now nothing but piles of rubble। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो है ग्लोरियस फोर्ट्स, जो प्लूरल फॉर्म में है। तो हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो है आर, तो ये भी प्लूरल फॉर्म में है। तो सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 28 का ई जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी नो एरर। क्वेश्चन नंबर 29, whether you should get married now or whether you should remain single, you should remain single all your life are your personal problem। सेंटेंस के पार्ट डी में अगर यहाँ पे आर का यूज है, तो अगर यहाँ पे आर अगर सही होता तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम्स होता, प्रॉब्लम सही होता। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं प्रॉब्लम है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज होगा, इज योर पर्सनल प्रॉब्लम। वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ इज योर सिंगल प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे इज जो होगा वो यहाँ पे इज का यूज होगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। Each faculty member as well as most of the students were of the view that there should be many more new courses in this college। तो जब भी कोई सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ा हो तो वर्ब जो होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ईच फैकल्टी मेंबर, जो सिंगुलर फॉर्म में है। तो वर्ब जो होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पे वर्ड का यूज है तो वर्ड नहीं वाज होगा। सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। Does his daily struggle for existence leave time to ponder over international affairs। यहाँ पे एक वर्ड है ponder, इसका मतलब होता है सोचना विचारना। तो डज हिज डेली स्ट्रगल, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो हिज है, तो हिज के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब जो है वो सिंगुलर है, डज है तो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कि किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, यानी नो एरर। 32, either the manager or his assistants always try to misguide the public regarding the vacancy in the factory। तो इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नो एरर।
क्वेश्चन नंबर 33, every man and woman of the village have come out to see this strange child who claims to know everything about his prenatal existence. सो जब भी कोई सेंटेंस में ईच एंड एवरी का यूज हो तो वर्ब जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैज होगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, each boy and each girl dash read is ready। तो यहाँ पे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच का यूज हुआ है तो हमारा वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा। क्वेश्चन नंबर 34, in our college it was obligatory for each of the student to buy his own instruments। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो इट है, इट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हुआ है तो इट वॉज सही है। तो सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई यानी नो एरर। क्वेश्चन नंबर 35, those athletes who did not adhere to the rules of athletics were deprived of taking part in the championship। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है दोज एथलीट्स। ये क्या है, ये जो है प्लूरल फॉर्म में है, तो वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यहाँ वाज के बदले वर का यूज होगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। Not John and his friends, but Mary has surreptitiously taken your photograph and sent them to her friends। तो यहाँ पे जब भी कोई सेंटेंस जो हो वो एंड से जुड़ा हो, तो वर्ब जो होता है वो बाद वाले के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे मैरी क्या है, बाद वाला जो है सब्जेक्ट है वो मैरी है, तो मैरी के अकॉर्डिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पे मैरी के अकॉर्डिंग हैज़ का यूज हुआ है। तो इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू द करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स आर रिवॉल्व। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो है, इसमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द आइडिया, तो वर्ड जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा।
तो यहाँ पे द आइडिया क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब जो होगा वो भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे आर नहीं इज होगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। Neither Rajni nor Ragini were to take to her heels when they saw a cobra lying at the gate। तो यहाँ पे जब भी कोई सेंटेंस नाइदर नॉर से जुड़ा हो, नाइदर के साथ हमेशा नॉर का यूज होता है, तो वर्ब जो होता है वो बाद वाले के अकॉर्डिंग होता है, मीन्स नॉर के अकॉर्डिंग होगा। तो नॉर के बाद सब्जेक्ट क्या है, रागिनी है, तो रागिनी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा वर्ब होगा। तो रागिनी सिंगुलर है तो वर्ब जो होगा वो होगा वाज नहीं होगा, यहाँ वर्ड नहीं होगा वाज होगा। सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। Have either of the two candidates been selected for the post of branch manager in the पंजाब नेशनल बैंक। ये क्वेश्चन क्या इंट्रोगेटिव, ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। तो यहाँ पे हैव आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स मतलब दोनों कैंडिडेट्स में से किसी एक को चूज करना है, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ होगा। सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 42, none of the 5 players who have been given a chance to join this team play confidently। तो यहाँ पे किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नो एरर। क्वेश्चन नंबर 43, वाट सी सेज। वाट सी क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो सी सेज सही है। एंड वाट सी डज ये भी सही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है, तो आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू एन ऑर्डिनरी माइंड लाइक योर्स। तो इसमें किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई यानी नो एरर। Question number 44, where she went and where she left her purse are not known to us, so it is of no use being worried about her। तो 44 का जो आंसर होगा वो होगा नो एरर, यानी इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, nobody else but these comely young women have played a prank on you, but it is pitiable that you don't understand it। तो यहाँ पे एक वर्ड है कॉमली। कॉमली का मतलब होता है ब्यूटीफुल। तो इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई यानी देयर इज नो एरर। Some highly significant observation has been made by the former UN। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है क्वेश्चन नंबर 46 का वो है, सब्जेक्ट जो है वो है सिग्निफिकेंट। ऑब्जर्वेशंस, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो हमारा वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे जो हैज़ है, हैज़ की जगह पे हैव होगा।
तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। If any proof was needed to show that the United Nations have lately become a policy tool in the hand of the USA and that, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन है वो एक संस्थान का नाम है, तो संस्थान के नाम के साथ हमेशा वर्ब जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे हैव नहीं हैज़ होगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 48, इफ महात्मा गांधी वाज अलाइव he would start weeping to see the present condition of India। इस सेंटेंस का मतलब है कि अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो वह जो प्रेजेंट सिचुएशन जो इंडिया का है उसको देखकर रोने लगते। तो यहाँ पे क्या है? जिंदा होते, ये इमेजिन किया जा रहा है। तो इसमें यहाँ इस सेंटेंस में, इस टाइप के सेंटेंस में वर्ड का यूज होता है जहाँ हम लोग इमेजिन करते हैं। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 49, was she a bird? She would definitely fly to you and say that she could not live without you। अगर वह पक्षी होती तो she would definitely fly, मतलब वह उड़ के तुम्हारे पास आती और कहती कि वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है। तो यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं कि होती, तो यहाँ पे was का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे वर्ड का यूज होगा। इमेजिन वाले केस में हमेशा वर्ड का यूज होता है। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 50, There were reports a few days before the Accra session commenced that concrete measures to restructure the movement would be considered। तो यहाँ जो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट जो है वो है रिपोर्ट्स, जो प्लूरल फॉर्म में। रिपोर्ट्स क्या है? प्लूरल फॉर्म में होगा, तो वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। तो वर्ब यहाँ पे रिपोर्ट्स है, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ब क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। तो इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। तो आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी नो एरर। इस सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और कल नया टॉपिक आएगा और टॉपिक जो है वो है टेंस, टाइम एंड टेंस।